हेलो गाइस, तो से इंटरमीडिएट रिजल्ट्स अराउंड द कॉर्नर और सब बच्चों के दिल में ना धड़कन सी तेज़ हो गई होगी कि यार क्या होगा, कैसा होगा। उसी के लिए ना एक लाइटर नोट पे मैं आपके लिए अच्छी सी वीडियो लेकर आई हूँ, आपको थोड़ा टेंशन रिलैक्स करने के लिए। अब बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि आईसीआई ग्रेस मार्क्स देती है क्या। इट डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स। अब जो मैंने आपने देखा होगा थंबनेल में कि आई गॉट 6 ग्रेस मार्क्स इन ऑडिट, ये बात 100% श्योर है, 100% करेक्ट है ये बात। बिकॉज जब मैंने मेरे आरटीआई की कॉपीज़ मंगाई थी उसमें मैंने देखा था कि आई हैव स्कोर्ड जस्ट 34 मार्क्स इंक्लूडिंग माई थियोरेटिकल एंड माई एमसीक्यू। मैंने 34 मार्क्स स्कोर किए, लेकिन ऑन माई मार्कशीट आई हैव स्कोर्ड 40 मार्क्स, लाइक एग्जैक्ट 40 इन ऑडिट। मैं आपके लिए यहाँ पे फोटो लगा दूँगी मेरी मार्कशीट की। सो आई हैव स्कोर्ड लाइक डॉट 40 मार्क्स मेरे ऑडिट में, विच इज़ लाइक ऐसा होता है ना भगवान ने साथ दिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट डॉट 40 पर मैं पास हुई हूँ ऑडिट में। तो जब मुझे पता चला था कि मेरे को 40 मार्क्स मिले ऑडिट में, तब मैं सोच लिया था कि यार देखो मुझे 1-2 मार्क्स तो पक्का ग्रेस मिलेंगे, बिकॉज एग्जैक्ट 40 आना इज़ समथिंग विच इज़ बहुत ऐसे नॉट वेरी यूजुअल अफेयर नहीं है कि एग्जैक्ट 40 आ रहे हैं। मुझे लगता है उस टाइम पे 1-2 मार्क्स तो पक्का मुझे ग्रेस के मिले होंगे, बट 6 मार्क्स ग्रेस के मिले हैं मुझे, रियलिटी में मिले हैं। मैं अपनी कॉपीज़ की मेरे जो ऑडिट की कॉपीज़ की लिंक है मैं वो कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से मेरी ऑडिट की कॉपीज़ देख सकते हो। यहाँ पे मैं फोटो लगा दूँगी मेरी ऑडिट की कॉपीज़ की, जिसमें मुझे टोटल में 34 मार्क्स मिले हैं। अब मुझे 34 मार्क्स कैसे मिले हैं और मुझे 6 मार्क्स ग्रेस के क्यों मिले हैं, ठीक है, दो चीज़ें बात करेंगे। तो मुझे ग्रेस मार्क्स क्यों मिले, तो सबसे पहला कि मुझे बाकी सब सब्जेक्ट्स में एग्जामेशन है। लाइक अब पीछे जाके आप मेरी रिजल्ट देख लेना एक मार्कशीट, उसमें मेरे को सब सब्जेक्ट्स में एग्जामेशन है। आई स्कोर्ड नॉट ओनली मोर देन 60 बट मोर देन 65 इन ऑलमोस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो इस वजह से ना आई से सोचता है कि यार अगर बच्चे को ऑल द 7 सब्जेक्ट्स में एग्जामेशन मिल रही है और सिर्फ एक सब्जेक्ट में उसको 6 मार्क्स कम पड़ रहे हैं, तो हम उसे दे देते हैं। बिकॉज यार एक सब्जेक्ट के लिए हम उसका अटेम्प्ट खराब नहीं करेंगे आफ्टर नोइंग द फैक्ट दैट ही और शी हैज़ वर्कड सो हार्ड कि उसको सारे सब्जेक्ट्स में एग्जामेशन आ रही है। तो एक तो ये रीज़न होता है आपको ग्रेस मार्क्स मिलने का। ऐसा नहीं है कि आई सबको ग्रेस मार्क्स बांट रही है कि अगर आपको सब में 40 नंबर मिल रहे हैं और एक 40 तो नहीं, बट अगर सब में आपको 50-50 नंबर मिल रहे हैं और एक में सपोज आपको 49 मिल रहे हैं, 48 मिल रहे हैं, तो शायद आपको ग्रेस मार्क नहीं मिले, शायद आपको फाउंडेशन में ग्रेस मार्क नहीं मिले। बट सिंस इट वॉज इंटर आई गेव बोथ द ग्रुप्स, आई हैड एग्जामेशन इन ऑल अदर सब्जेक्ट। तो जब आपकी मार्कशीट कंपाइल हो रही होती है ना, लाइक जब इंडिविजुअली पेपर चेक हो गए एंड जब आपका रिजल्ट कंपाइल हो रहा होता है ना, उस टाइम पर जो बच्चे ऐसे बॉर्डर पे पास हो रहे होते हैं, लाइक मैं बॉर्डर पे पास नहीं हुई हूँ, आई स्कोर्ड 563 इन टोटल, बट ऑडिट की बात करूँ स्पेसिफिकली तो ऑफकोर्स मैं बिल्कुल फेल ही थी। मैं तो 34 ही आए थे, मैं तो आई वॉज फेल, ठीक है। और मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है बिकॉज आई हैड एग्जामेशन इन ऑल द 7 सब्जेक्ट्स ओनली। ऑडिट में वो आई प्रिपेयर्ड वेरी वेल, बट पता नहीं क्यों मेरा पेपर ख़राब गया था, या आई थिंक मेरी मेहनत में थोड़ी कमी रह गई थी ऑडिट में। बट इस वजह से ना क्या सोचता है ऐसे है कि यार उसका अगर एक सब्जेक्ट में रह रहा है तो हम दे देते हैं। जब रिजल्ट कंपाइल हो रहा होता है तो जो बच्चे बॉर्डर पे होते हैं, जैसे जो बच्चे फेल हो रहे हैं, अगर मेरे जब रिजल्ट कंपाइल हुआ होगा तो एक बार के तो मैं फेल आई होंगी, बिकॉज आई हैड लेस देन 40 इन ग्रुप 2 के एक पेपर में। ग्रुप 1 में आई वाज पास, बट ग्रुप 2 के एक पेपर में बिकॉज आई हैव लेस देन 40 तो मैं ग्रुप 2 में फेल हो रही होगी। तो जब ऐसा एनालाइज करेगा ना कि बच्चा फेल क्यों हुआ है, उसे दिख रहा है कि बाकी सब सब्जेक्ट में शेयर स्कोर्ड एग्जामेशन, ग्रुप 1 में इसके 4 पेपर में एग्जामेशन है, एक में नहीं है, तो इसलिए ICI गेव मी ग्रेस मार्क्स। ऐसा नहीं होता कि सब जनों को मिल रहे हैं ग्रेस मार्क्स, बट येस ICI इतना निर्दय नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, ICI wants you to pass, ठीक है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू वर्क हार्ड। ICI रियली वॉन्ट्स यू टू पास एंड रियली वॉन्ट यू टू प्रमोट टू द नेक्स्ट लेवल, बट आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। यू नीड टू शो ICI कि यार आप में पोटेंशियल है, ठीक है। अगर आप सब में फेल हो, सब में ग्रेस मार्क्स मिल रहे, ऐसा नहीं होगा। आपको 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिल जाए, वो भी पॉसिबल है कि 10 मार्क का ग्रेस मिल जाए। क्योंकि मुझे 6 मार्क का ग्रेस मिला तो मैं बोल सकती हूँ 10 का भी मिल जाए, बट आप अगर 10 का ग्रेस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको ICI को शो करना पड़ेगा बाकी पेपर्स में कि यू डिजर्व दैट ग्रेस मार्क्स, ठीक है। तो दिस वॉज ना लाइटर नोट में आपको बताने के लिए आई थी कि आपको ग्रेस मार्क मिल सकते हैं। अगर सपोज आपको एक पर्टिकुलर पेपर की टेंशन हो रही है ना कि सपोज मेरा FMF अच्छा नहीं गया था यार, उसका पेपर बहुत टफ आएगा, यार हमेशा ऐसा होता है कि कोई ना कोई पर्टिकुलर पेपर बहुत टफ आता है, और जैसे FMF पेपर बहुत टफ आता है, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं गया है, शायद मैं फेल हो जाऊँ। लेकिन आप वो बोलने से पहले ये सोचो कि बाकी के जो मैंने ग्रुप 2 में 3 पेपर दिए हैं, एडवांस अकाउंट ऑडिट या सिस्टम, क्या मेरे वो इतने अच्छे गए कि मुझे उसमें एग्जामेशन मिल रही है। अगर मुझे उन तीनों में एग्जामेशन मिल रही है और सपोज मुझे FMF में 1-2 मार्क्स कम पड़ भी रहे हैं ना, तो ICI दे देगा। सी आई एम नॉट 100% श्योर कि दे देगा, बट हाँ, क्योंकि मेरे पास लाइव प्रूफ है, मेरे साथ हुआ है कि आई गॉट 6 मार्क ग्रेस, तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ अगर आप पोटेंशियल कैंडिडेट दिख रहे होगे तो ICI दे देगा ग्रेस मार्क्स। सो यस गाइस, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। दिस वाज अ वेरी ये आपका एग्जाम का टेंशन से कम करने के लिए आई थी मैं, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में होता है कि यार ग्रेस मिलेगा क्या। स्टूडेंट्स आर लाइक, सब जगह मुझसे लिंक्डइन पे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि लिंक्डइन पे आई गॉट मेनी मैसेजेस कि यार ग्रेस मिलता है क्या ऐसे एग्जाम्स में एंड ऑल दैट स्टफ। तो आई थॉट कि लेट्स कम एंड गिव यू दिस गुड न्यूज़ कि येस ICI ग्रेस देता है। बट
देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, ओके, देयर आर लॉट मेनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं, आपको पहले उनको पोटेंशियल शो करना पड़ेगा एंड देन वो आपको ग्रेस देंगे. सो इफ़ यू वांट लाइक डिटेल्ड वीडियो ऑन माई आंसर शीट्स, एनालाइजिंग माई आंसर शीट्स कि मुझे किसी में ज़्यादा अच्छे मार्क्स क्यों मिले, किसी में कम मार्क्स क्यों मिले हैं, तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शंस कि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या मिस्टेक्स करे थे, मेरे आंसर शीट को एनालाइज करूँगी. बट फॉर नाउ मैं अपने ऑडिट की कॉपीज़ की जो लिंक है वो मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरे ऑडिट की कॉपीज़ की लिंक देख सकते हो टू हैव अ प्रूफ कि हाँ आई हैव गॉट 34 मार्क्स इन GL एंड 6 मार्क्स ग्रेस करके मुझे 40 मार्क्स मिले थे in my C intermediate का attempt. So yes guys, that's it for the video. Thank you so much and all the best for your results. यार chill मारो, थोड़ा chill मारो, 15 दिन रह गए हैं, इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. जो होगा मंजूर खुदा होगा. आपने पेपर दे चुके हो, अब कुछ हो नहीं सकता है. जस्ट chill out guys. Okay, bye bye.